हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर अक्टूबर 2023 के। 1 से 15 अक्टूबर के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 15 से लेकर के 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप को कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपकी आयोजित की जा रही है हमीरपुर में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नदौन में इसको आयोजित किया जा रहा है और ये 3 डेज का आपका इवेंट है। 3 डेज का इवेंट है। 7 इंटरनेशनल टीम्स होंगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब ये अनाउंस हुआ था इवेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following won the paragliding accuracy championship in शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल? किसने शिमला उड़ान महोत्सव में पैराग्लाइडिंग सटीकता चैंपियनशिप को जीता? तो ये आपके जीता है अमन थापा में। आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल में फर्स्ट एवर पहली बार जो फ्लाइंग फेस्टिवल है वो आपके शिमला में हुआ था। शिमला में कहाँ पर? जुंगा में ये किया गया था फ्लाइंग फेस्टिवल, और इसमें नेपाल से ये बिलोंग करते हैं अमन थापा। इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु नेगी कैप्टन ऑफ कबड्डी टीम who won gold in Asian Games belongs from which of following district? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो कबड्डी टीम की कप्तान है रितु नेगी, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बिलोंग करती है सिरमौर जिले से। सिरमौर जिले से बिलोंग करती हैं। एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी आपकी? चाइना में आपकी एशियन गेम्स हुई थी। कबड्डी में गोल्ड मिला है। हिमाचल में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हर एक प्लेयर को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर एक प्लेयर को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल पुलिस टू रिपोर्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम? हिमाचल पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? अच्छा, अब ये जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक मेगा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, जिसमें बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपए डूबे हुए हैं। 100-150 करोड़ मंडी के लोगों का, 150-200 करोड़ हमीरपुर के लोगों का। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी ये तो हब थे क्रिप्टो करेंसी के स्कैम के। तो इसमें बहुत सारे पुलिस पर्सनल हो गए, आर्मी पर्सन हो गए और भी टीचर्स, मतलब बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो फंस गए थे क्रिप्टो करेंसी के स्कैम में। और अगर आपके आसपास भी या आपके साथ कोई क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हुआ है या आपको पता है कि आपके आसपास कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो आप ना उसको रिपोर्ट कर सकते हो इस नंबर के लिए। इस नंबर पे अभी ये वाला नंबर लॉन्च किया गया है 8544736565, ठीक है। ये नंबर लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के स्कैम से बचने के लिए। देखो, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, एक तरह की डिजिटल करेंसी है ये। और जो इस वाले मेगा स्कैम में जो करेंसी थी, एक तो ये थी कोरवियो क्रो और डिजिटी कॉइन। ये कॉइन्स इन्होंने जारी किए थे। ये ऐप थी इनकी कोरवियो क्रो, और बहुत सारे लोगों ने अपने करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे। ये मैं एक बात बताऊं, ये जो स्कैम्स है ना, ये अपने आप भी नहीं होते हैं। अगर आपका लालच है, जो लालच, इंसान का जो लालच है वो उसको उन स्कैम में फंसा देता है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर, मतलब देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ ऐसी कभी होती ही नहीं है, मेहनत के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और कोई भी चीज़ ऐसी कभी होती ही नहीं है जो रात भर में दुगना हो जाए। तो कोई भी, अगर आपको, ये हमारे RBI ने भी बोला हुआ है, मतलब कि कोई भी अगर आपको जैसे 12% से ज़्यादा रिटर्न एनुअली बोले कि भाई हम आपको दिला सकते हैं, तो थोड़े वहाँ पे चौकन्ने हो जाओ कि आपको चौकन्ने होने की ज़रूरत है कि अगर इतना ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल रहा है तो ये मुझे क्यों मिल रहा है, ठीक है, साल का। तो हाई रिटर्न्स जब आपको दिए जाते हैं तो वहाँ पे हाई रिस्क भी होता है। तो कम रिटर्न में अगर आप सेफ जोन में रह रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। तो लालच में ही आकर के लोगों ने अपने आप को फंसाया। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें भी बेच दी है क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
मेहनत मतलब जो मेहनत का पैसा होता है और ये वाला, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, फिर इस तरह से फंस भी जाते हैं। अब इसका जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ना कि सिर्फ जिन लोगों ने ये स्कैम किया बट जिन्होंने इसको प्रमोट भी किया उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई वेस्ट कलेक्शन कैंपेन? कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली ई वेस्ट कलेक्शन कैंपेन को शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है हमारा। ई वेस्ट, अब देखिए ई वेस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, हमारे गैजेट्स हो गए, और टैब वगैरह जो भी चीज़ें हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो इस ई वेस्ट डिस्पोजल के बारे में लोगों में जागरूकता करने के लिए और लोगों को रिस्पॉन्सिबली अपने ई वेस्ट को फेंकने के लिए, जिम्मेदारी पूर्वक निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। ये जो ई वेस्ट लोगों से इकट्ठा किया जाएगा उसके कुछ एक चार्जेस भी हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के लिए डिफरेंट चार्जेस रखे होंगे, आपका कोई लैपटॉप है, अदर गैजेट्स है, सबके लिए थोड़े थोड़े डिफरेंट चार्जेस भी है। 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सपनों का संचय विच इज लॉन्च्ड बाय सीएम सुखू रिसेंटली इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग बैंक? सपनों का संचय ये किस बैंक का इनिशिएटिव है जिसको रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री सीएम सुखू ने लॉन्च किया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक इनिशिएटिव लिया गया है। स्पेसिफिकली ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। ठीक है। अब इसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं? इसमें 10 से लेकर के 18 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लाभार्थी होंगे, वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। डिपॉजिट लोन स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। इसका क्या मतलब है, मतलब क्यों इस स्कीम को शुरू किया गया है? इसका जो एम है वो यही है कि जो छात्र हैं उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन करना है, और जैसे ही वो लोग 18 वर्ष की आयु के हो जाएंगे तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपने स्टार्टअप्स के लिए अपने रुपयों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए इनको क्या फैसिलिटी दी जाएगी? फैसिलिटी ये दी जाएगी कि ना ही इनको कोई एटीएम चार्जेस लगेंगे, और जितना डिपॉजिट अमाउंट होगा, मतलब जो इन्होंने रुपए ये जमा किए होंगे उससे 5 गुना ज़्यादा लोन फैसिलिटी इन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जब आप 18 से 25 साल के बीच में होंगे। ठीक है, 10 से 18 साल तक आप कुछ डिपॉजिट्स करेंगे और जितना आपका डिपॉजिट हुआ होगा उससे 5 गुना ज़्यादा तक आप लोन को अवेल कर सकते हो। और जब आप 18 से 25 के हो गए, यानी कि अब आप कुछ करना चाहते हो, तो उस समय पर आप लोगों को ये लोन दिया जाएगा, चाहे जिससे आप अपनी हायर एजुकेशन ले सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हो। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक स्कीम है, और इसके अलावा एक और स्कीम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने शुरू की थी जो न्यूज़ में बनी हुई थी। इसका नाम है सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना जो है वो वुमन को लोन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को शुरू किया गया है, और 8.5 करोड़ लोन 4,000 बेनिफिशियरी को अब तक दिया गया है। ठीक है, कितना? 4,000 बेनिफिशियरी को 8.5 करोड़ लोन दिया गया है। इसे शुरू किया गया था 20 जुलाई 2023 को। इसमें जो लोन दिया जाता है वो इस तरह का आपको दिया जाएगा 21,000, 51,000 या 1,01,000 रुपये का। इसमें फ़ायदा आप लोगों को ये है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो क्या था? वो था महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ठीक है, ताकि वो एम्पावर्ड रहे। अगर उनको कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है उनके पास, तो भी वो लोन ले सकती हैं और लोन लेकर के अपना कोई स्टार्टअप खोल सकती हैं। Which of the following University of Himachal Pradesh bags Best Paper and Fellowship Awards for year 2022 at Jayasankar Telangana State Agriculture University हैदराबाद? तो हैदराबाद में हिमाचल का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिनको कि सर्वश्रेष्ठ पेपर और फेलोशिप पुरस्कार मिला है? तो ये है आपकी नौनी यूनिवर्सिटी। ठीक है,
हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर जू एट बनखंडी, बनखंडी में जो जू बन रहा है उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। तो ये आपका आवंटित किया गया है 600 करोड़ रुपए। अब जो ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो गोपालपुर जू है हमारा, ऐसा बोला जा रहा है कि इस यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको धीरे धीरे जो बनखंडी में बन जा रहा है उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल गवर्नमेंट लिफ्टेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ट्री स्पीशीज रिसेंटली। किन किन पेड़ों की प्रजातियों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है? यूकलिप्टस, पॉपुलर, बम्बू या सभी के सभी? तो यहाँ पर ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीज़न लिया है कि ये जो यूकलिप्टस है, पॉपुलर है, बैम्बू है, इन सब के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर। एक कुट भी है यहाँ पर। कुट क्या है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है। इन चारों के ऊपर से इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया गया है। और इसके साथ ही जो कुछ एक प्रोडक्ट भी थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे, जैसे कि खैर वुड हो गया, कत्था हो गया, सिडार वुड ऑयल हो गया, वेरियस हर्ब्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के नेटिव हैं, उनके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा हटा दिया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को शुरू करेगी, जिससे कि लोगों को ई परमिट मिलेगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ई परमिट देगा, तो मतलब आप ले जा सकते हो या इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस को आसान बना दिया है। When was first land code published in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो पहला लैंड कोड है वो कब पब्लिश किया गया था? ये 1992 में किया गया था। अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज नया जो लैंड कोड है वो बनाया जाएगा, अनाउंस किया गया है 31 साल के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसमें? देखिए, ये जो लैंड कोड है इसमें जो लैंड से रिलेटेड कुछ नियम है, कानून है या कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके निर्देश हैं, उन सब की ये एक तरह की कंपाइलेशन होती है। तो ये क्या करेंगे? जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन लोगों को गाइड करेंगे, ताकि वो अगर भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यूज हैं जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा है, उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करें, उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा कर सके, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इज सेटअप? डिजिटल लाइब्रेरी पहली हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये बिलासपुर में की गई है। पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में की गई है, डिजिटल भवन में, ठीक, कृषि भवन में। यहाँ पर डिजिटल भवन नहीं होगा, यहाँ पे होगा कृषि भवन, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी है इसका टोटल बजट 3 करोड़ है, और ये जो कृषि भवन बनाया जाएगा इसका है बजट आपका 5.18 करोड़। Which of following rank हिमाचल प्रदेश got in performing grading index 21-22 PGI 2.0? परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 21-22 में जो हिमाचल प्रदेश है उसको 17th रैंक मिली है। अब क्या है कि ये जो रैंक इतनी कम इनको मिली है वो है रोट लर्निंग, रट्टा सिखाते हैं स्कूलों में बच्चों को, और यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का जो डेटा है वो करेक्टली नहीं भरा गया था, इसके लिए भी इन लोगों को ये रैंकिंग मिली है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया है कि भाई ये जो लो रैंक आपको मिली है PGI 2.0 की, एक तो इसका रीज़न एक ये भी है कि आप अगर देखोगे तो मतलब छोटे से एरिया में, सपोज ये 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 5 किलोमीटर के एरिया में आपको 5-6 स्कूल मिल जाएंगे, और आज तक तो ऐसे हो सकता है कि 10 स्कूल भी आप लोगों को मिल जाएं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जहाँ मेरा घर है वहीं पे ही वहीं पे ही अगर मैं एक विदिन 2 किलोमीटर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 किलोमीटर ही 5-6 स्कूल आप लोगों को आराम से देखने के लिए मिल रहे हैं, और वो कोई शहर नहीं है, वो गांव का ही एरिया है, नेशनल हाईवे के आसपास। तो 2 किलोमीटर के एरिया में ही आपको 5-6 प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, और अगर मैं 10 किलोमीटर के एरिया का स्पैन लूँगी तो स्कूलों की संख्या 10-12 हो जाएगी। इतने सारे स्कूल पे स्कूल, हर चौराहे पे स्कूल खुल रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक तो ये भी चीज़ उसमें मानी गई कि और सेकंड रोट लर्निंग, इन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और पेरेंट्स भी एक्चुअली यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो 100 में से 100 चीज़ें
100 में से 100 नंबर ले आए। उनको नहीं मतलब उनका बच्चा पढ़ी हुई चीज़ों को कहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन 100 में से नंबर 100 आने चाहिए। तो जो स्कूल है ना वो पेरेंट्स के माइंडसेट से चलते हैं, हमेशा ही ये चीज़ होती है। जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वो वैसे चलते हैं। बोले 100 नंबर चाहिए तो वो आपके बच्चे को 100 नंबर देंगे, उसको चाहे आता कुछ ना होगा, ठीक है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से फिर ये शिक्षा का स्तर नीचे 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 और नीचे गिरता जाता है। नेक्स्ट आ गए हमारे कुछ एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। जैसे कि पहला आपका है याक छुर्पी, जिसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली, वो किस स्टेट का है? तो ये आपका याक छुर्पी प्रोडक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को मिले हैं अभी जीआई टैग। एक तो याक छुर्पी हो गया, एक टंगसा टेक्सटाइल हो गया, और एक ख्वाताई, काइंड ऑफ राइस है ये, ख्वाताई जो है राइस है, इनको जीआई टैग मिला है। ये जो याक छुर्पी है, खुरपी नहीं, याक छुर्पी है, याक का मिल्क प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन से इसे बनाया जाता है। और वहाँ की जो ब्रोकपाज हैं, एक तरह के पेस्टोरल ट्राइब हैं, वो इस याक को, इनका याक का पालन पोषण भी करते हैं और इसी प्रोडक्ट को वो लोग बनाते हैं। एक चंपारण बिहार का भी प्रोडक्ट था जो न्यूज़ में था, मरचा धान, ठीक है, राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन आया है कि हिमाचल प्रदेश के कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है, वो आप मुझे कमेंट में नीचे बता दो कि कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अभी तक दिया गया है हिमाचल प्रदेश के। तो ये जो ऑपरेशन है आयरन स्वॉर्ड्स, ये आपका शुरू किया है इजराइल ने। आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर कि जो एक हमास मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने इजराइल में अटैक किया था, और उसी के लिए ही इजराइल ने इस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को शुरू किया है। इसके साथ ही इजराइल में जो भारतवासी है उनको वापस इंडिया लाने के लिए हमने शुरू किया है ऑपरेशन अजय। भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन अजय। Which of following is second woman from medical field of IAF to achieve rank of एयर मार्शल? इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल फील्ड से कौन सी ऐसी दूसरी महिला हैं जिनको एयर मार्शल का रैंक मिला है? तो ये आपकी है साधना एस नायर। तो पहली कौन सी है? पहली है पद्मा बंदोपाध्याय, ठीक है, पहली ऐसी वुमेन ऑफिसर है ये मेडिकल फील्ड से, IAF से, जो कि पद्मा बंदोपाध्याय है, जो एयर मार्शल बनी है। सेकंड हो गई आपकी साधना एस नायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रसबली स्वीट जिसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। रसबली जो है एक स्वीट है ये, और जीआई टैगिंग से क्या होता है बेसिकली ना, कि जीआई टैग जब किसी चीज़ को मिल जाता है तो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में आपके जो कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं, सपोज करो जैसे ये एक मिठाई की वैरायटी है, राइट, तो मिठाइयाँ और जो मिठाइयाँ हैं साथ में, उनके साथ अगर इस मिठाई को रख दिया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि इसमें जीआई टैग इसको दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको पहले खाना चाहेंगे, क्योंकि जीआई टैग दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर जगह की एक यूनिक चीज़ को जो पर्टिकुलर उसी जगह में ग्रो करती है, ठीक है, तो वैल्यू को आपकी बढ़ा देता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में वैरायटी के जूते चप्पल लोग पहनते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो चंबा चप्पल है उनको क्या मिला है? जीआई टैग। तो जो भी लोग अगर चंबा में जाएंगे और उनमें इतनी अवेयरनेस अगर होगी तो कि भाई चंबा की जीआई टैग्ड चप्पल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उन चप्पल को खरीदना चाहेंगे। तो वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई होती है। तो जीआई टैगिंग हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है। ये जो मिठाई है 262 साल पुरान बालादेव जी के मंदिर से ये ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, ये केंद्रापारा टाउन के पास है ये। Who among the following has received सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो ये मिला है आपके माइकल डगलस को, ठीक, ये वहीदा रहमान जी को भी मिल चुका है पहले, लेकिन 2023 में ये मिला माइकल डगलस को। Which of following country will host भारत टेक्स 2024 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट माना जा रहा है भारत टेक्स 2024, उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये भारत करेगा हमारा, भारत का न्यू दिल्ली में ये करवाया जाएगा February 26 टू February 29, 2024, यानी कि नेक्स्ट ईयर में ये किया जाएगा। ये क्या बताता है? ये एक तरह से जैसे क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया गया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है, तो इसमें
5F विजन के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब इंडिया का जो 5F विजन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। खेत से लाओ, फाइबर बनाओ, फैक्ट्री में लेके जाओ, फैशन वाले चीज बनाओ, फिर उसको फॉरेन में जाकर के बेच दो। ये जो हमारा 5F का विजन है इसके ऊपर फोकस करती है, ये न्यू दिल्ली में करवाया जाएगा। एक तरह से मतलब ग्लोबली जो इंडिया का वो है टेक्सटाइल का विजन है उसको ये बता रहा है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 इज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ फॉलोइंग। तो इंडिया और किसके बीच में ये एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति 2023? तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा मलेशिया, ठीक है। कहाँ पर? 5 नवंबर तक ये होगा उमराई कैंटोनमेंट में। इससे क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर? ये मतलब क्यों करवाई जा रही है? जैसे कि 2 कंट्रीज़ मिलकर के इसको कर रही है, तो दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा और दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, जो मित्रता है, उस चीज़ को भी ये डीपन करेगा, गहराई तक लेके जाएगा। ये थे हमारे कुछ एक हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और प्लस साथ में हमने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। और लेकिन पहले मैं जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश शॉर्ट्स जीके की एक सीरीज़ मैंने शुरू की है जिसमें लेस देन 1 मिनट में आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप जाकर के HPGK के शॉर्ट्स को ज़रूर देखें। हिमाचल प्रदेश जो शॉर्ट्स वाला पोर्शन है उसमें जाकर के। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।